हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे सिंपल लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन होता क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसको जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे इसको करेंगे और इसको समझते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न टू सॉल्व द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। डैश प्लस 7 गिव्स यू 15। मीन्स हम 7 में क्या ऐड करें कि 15 आ जाए, 4 में क्या ऐड करें कि 10 मिल जाए, और 9 प्लस 3 कितना होगा। ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले या ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें समझना होगा कि प्रॉब्लम क्या है, इसे कैसे सॉल्व किया जाए और कैसे आंसर फाइंड आउट किया जाए। टू डू दिस प्रॉब्लम वी मस्ट अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स. In problem A, we have to find out what must be added to 7 to 15. Means first जो है A, इसमें हमें find out करना है कि 7 में हम क्या add करें कि हमें 15 मिल जाए. We know that 8 must be added to 7 to get 15. अगर हम 7 में 8 add करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 15. But how did we get this answer? We subtract 7 from 15 to know what must be added to 7 to get 15. हमें कैसे पता चला कि हम 7 में 8 ऐड करेंगे तो 15 मिल जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, 15 माइनस 7 करेंगे तो क्या आएगा 8। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। अंडरस्टैंड? इन द प्रॉब्लम सी द क्वेश्चन इज व्हाट विल वी गेट बाय एडिंग 9 प्लस 3, दस रिप्रेजेंट द अननोन आंसर। ये जो है ये हमारा अननोन आंसर है, ये हमें फाइंड आउट करना है। इन एल्जेब्रा वी राइट ए बी सी एक्स वाई जेड एटसेट्रा इन द प्लेस ऑफ दीज अननोन क्वांटिटीज। दस इफ वी राइट एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली इन द अबव प्रॉब्लम वी गेट एक्स प्लस 7 गिव्स यू 15। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स यहाँ पे क्या है, अननोन क्वांटिटी है। 4 प्लस वाई गिव्स यू 10, y यहाँ पे अननोन क्वांटिटी है। 9 प्लस 3 z, तो z यहाँ पे क्या है, अननोन क्वांटिटी। हमें पता है 9 प्लस 3 करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। सच प्रॉब्लम्स आर नोन एज इक्वेशन इन विच लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड दिस फैक्ट इज शोन बाय द इक्वल साइन इन बिटवीन देम। देखिए 9 प्लस 3 क्या हो गया 12, और यहाँ पे भी क्या है 12। तो ये हमारी कौन सी हो गई, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल है, बीच में हमने इक्वल का साइन लगाया है। नेक्स्ट हमारा है इक्वालिटी। इन अर्थमेटिक्स वी ऑफन फाइंड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। 8 minus 3 gives you 5, 6 plus 14 20, 3 into 12 equals to 36 or equals to 4 into 9. Such statement that involve the sign of equality are called statement of equality or simply equality. देखिए यहाँ पे 8 minus 3 equals to 5, लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी 5 है और राइट हैंड साइड भी 5 है, तो बीच में हमने इक्वल का साइन लगा दिया। 6 plus 14 equals to 20, ये भी 20 है और ये भी 20 है, बीच में इक्वल का साइन लगाया। ऐसी इक्वेशन क्या कहलाएगी, इक्वेशन ऑफ इक्वालिटी। In the other word, an equation is a statement of equality which contain one or more unknown quantities or variable. An equation having only a linear polynomial is known as linear equation. Given below are some example of linear equation. 3x plus 5 equals to 36. ये क्या है, linear equation. 4 by 3 x plus 7 42. ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशन। एग्जाम्पल 1 लेते हैं, 3x plus 2 equals to 8। इसमें क्या है, x हमारी अननोन क्वांटिटी है, इज द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन विद वन अननोन x। यहाँ पे x क्या है, अननोन है, और उसकी डिग्री क्या है 1। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पे हो जाएगी 1। b में अगर आप देखेंगे, इज द फर्स्ट इक्वेशन विद 2 अननोन x, यहाँ पे 2 अननोन x है। नेक्स्ट हमारा है बैलेंसिंग एन इक्वेशन। कैसे हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को वो समझते हैं। द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व एन इक्वेशन इज टू बैलेंस द इक्वेशन ऑन बोथ साइड। देयर आर सर्टेन रूल्स विच मस्ट बी लर्न एंड देन अप्लाइड टू सॉल्व द इक्वेशन। देयर आर एज फॉलो, कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को, उनको समझते हैं। फर्स्ट,
वी कैन ऐड द सेम नंबर टू बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। हम सेम नंबर को दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे ऐड करेंगे उसको बैलेंस करने के लिए। वी कैन ऐड 3 टू बोथ साइड विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्वालिटी। हमें ये वाली इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 7। हमने क्या किया है, दोनों साइड में 3 ऐड कर दिया है। दोनों साइड में कर दिया तो उसकी इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड भी एंड राइट हैंड साइड भी, बिकॉज हमने यहाँ पे भी 3 ऐड किया है और यहाँ पे भी 3 ऐड किया है। सेकेंड, वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन, या हम कोई भी सेम नंबर दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट कर दें या माइनस कर दें। जैसे कि हमने क्या किया है, 3x प्लस 4 है इक्वल्स टू 9 है, हमने दोनों साइड में 2 सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, ये दोनों इक्वल रहेंगे। रूल नंबर 3, वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन बाय द सेम नंबर, या फिर दोनों साइड को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 3/4x इक्वल्स टू 18 है, हमने क्या किया, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ये इक्वल रहेंगी। अंडरस्टैंड। रूल नंबर 4, वी कैन डिवाइड बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन बाय द सेम नंबर एक्सेप्ट 0। हम दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं 0 को छोड़ के, तो भी वो इक्वल रहेंगी। 5x इक्वल्स टू 16 है, हमने क्या किया, दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वल रहेंगी, इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अंडरस्टैंड। या तो हम सेम नंबर बोथ साइड पे ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, या मल्टीप्लाई कर दें, या डिवाइड कर दें। एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व y माइनस 3 इक्वल्स टू 8। y माइनस 3 इक्वल्स टू 8, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंस 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, वी एड 3 ऑन द बोथ साइड, तो हमें 3 को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 3 ऐड कर देंगे। y माइनस 3 प्लस 3, 8 प्लस 3, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज हमने दोनों साइड पे 3 ऐड किया है। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 11। तो इस तरीके से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सॉल्व x अपॉन 3 इक्वल्स टू -9। x अपॉन 3 इक्वल्स टू -9 है। सिंस x इज डिवाइडेड बाय 3, हमें पता है या x किससे, 3 से डिवाइडेड है। अब 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 को एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, हमने दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से 3 कट हो गया, x बच गया, x इक्वल्स टू हो जाएगा -9 इंटू 3 -27। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। टू मेंटेन बैलेंस इन एन इक्वेशन, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनीथिंग, वी मस्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम ऑन द अदर साइड। अगर हम एक साइड पे कोई भी नंबर ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें दूसरी साइड पे भी वही करना होगा, सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। Anything multiply or divide on one side must be similarly multiply or divide on the other side. अगर एक साइड पे कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो सेम नंबर हमें दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जब भी कभी हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। If we solve an equation, it means we find the value of the unknown variable in the equation. The unknown variable will assume that value which make the left hand side of the equation equal to the right hand side. Means left hand side किसके equal होनी चाहिए, right hand side की। ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें करना है बैलेंस करने के लिए। This value of the unknown variable is known as the root of equation. ये जो value है unknown variable की, ये क्या कहलाएगी, रूट ऑफ द इक्वेशन। जैसे कि 4x इक्वल्स टू 20 है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 4। देखिए x के साथ 4 क्या है, मल्टीप्लाई में, जब इसकी साइड चेंज होगी तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 गिव्स यू 5। अंडरस्टैंड। इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन, वी गिव्स 4 into 5 equals to 20 and the equation is balanced. So 4 is the root of equation 4x equals to 20. अब हमारी x की वैल्यू आ गई 5। अगर हम इस इक्वेशन में इस वैल्यू को रख देंगे तो 4 into 5 हो जाएगा, यानी 20
इक्वल्स टू 20। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी और जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, रूट ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोजिशन। In the process of transposition, if any number is eliminated from one side, it appear on the other side with the opposite sign. Means अगर हम एक साइड से किसी नंबर को हटाते हैं तो दूसरी साइड में वो नंबर ऑपोजिट साइन के साथ आ जाएगा। मीन्स अगर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कोई नंबर है, सपोज +3 है, तो अगर राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा। x plus one number and one side become minus of the same number on the other side and vice versa। मीन्स इसका उल्टा, अगर प्लस है तो दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। x of one number of one side become divide, अगर मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा by the same number on the other side and vice versa। मीन्स अगर डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। Thus the process of shifting the number from one side to the other side by changing the sign is called transposition। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसपोजिशन। मीन्स एक नंबर को एक साइड से दूसरी साइड में शिफ्ट करना ऑपोजिट साइन के साथ, ये प्रोसेस कहलाती है हमारी ट्रांसपोजिशन। It is nothing but balancing other side by the equality if any change is made on one side। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 6। Solve the equation 4x plus 1/5 equals to 2 minus x। हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। 4x, देखिए यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो हम क्या करेंगे, दोनों x को सेम साइड पे ले आएंगे। यहाँ पे ये माइनस का है, ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। 4x प्लस x, 2 यहाँ पे था, प्लस 1/5 को हम क्या गए, राइट हैंड साइड पे ले गए, तो ये हो जाएगा -1/5। 4x प्लस x क्या हो जाएगा, 5x। एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा, हो जाएगा 10 - 1/5। 5x वस्तु हो जाएगा 9/5। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x के साथ ही मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। 9/5 इंटू 1/5 तो 9/25। 10 x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9/25। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/25 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल इज नोन एज द रूट ऑफ इक्वेशन। जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, रूट ऑफ इक्वेशन। ट्रांसपोजिशन इज द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग अ नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ इक्वेशन टू द अदर साइड बाय चेंजिंग द साइन। ट्रांसपोजिशन क्या है, एक किसी नंबर को एक साइड से दूसरी साइड में शिफ्ट करना विद उसका साइन चेंज करके। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 8। सॉल्व v इक्वल्स टू l इंटू b इंटू h फॉर l। v इक्वल्स टू क्या है, l इंटू b इंटू h। अब हमने क्या किया है, अगर हमें l और h की वैल्यू निकालनी है तो हम b को शिफ्ट कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, v अपॉन b इक्वल्स टू LH। और अगर l की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, v अपॉन b इंटू h। इस तरीके से निकाल लेंगे। एग्जाम्पल 9 लेते हैं। सॉल्व 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 25। इक्वेशन हमें दे रखी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 25 है। पहले हम इसके साथ 7 है, इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 25। यहाँ पे प्लस 7 है, दूसरी साइड जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू 18। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18/3 यानी कि 6। तो इस तरीके से हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू फ्रेम इक्वेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम। टू फाइंड अ नंबर विच इज लार्जर देन 70/20। लार्जर देन 70/20 मीन्स हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 70 से 20 ज़्यादा है। हमें पता नहीं है कि वो नंबर क्या है। वी कैन फॉर्म अ सिंपल इक्वेशन टू फाइंड आउट दिस नंबर। सपोज दैट द अननोन नंबर इज y। हम सपोज करते हैं कि वो अननोन नंबर क्या है, y है। सो y - 20 रिप्रेजेंट द नंबर फॉर्म्ड व्हेन 20 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम इट। इट गिव्स दैट द नंबर इज 70। मीन्स y - 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा,
70, बिकॉज वो नंबर क्या है 70 से 20 ज़्यादा है, तो हमने यहाँ क्या किया y माइनस 20 इक्वल्स टू 70, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 70 प्लस 20 यानी कि 90, तो 90 क्या है 70 से 20 ज़्यादा है, thus the required number is 90. In the same way, many kind of problem can be solved using simple equation. इस तरीके से इस इक्वेशन का या सिंपल इक्वेशन का यूज़ करके हम कई तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. एग्जाम्पल 10 लेते हैं. If 8 is added to a number, the result is 25, then the number is, हमें क्या करना है, किसी नंबर में 8 ऐड करना है तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा 25, और वो नंबर फाइंड आउट करना है. तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 8 इक्वल्स टू 25, x प्लस 8 इक्वल्स टू 25, तो नंबर क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू हो जाएगा 25 माइनस 8, यानी कि नंबर हो जाएगा हमारा 17. तो हम यहाँ लिख देंगे नंबर इज 17. अंडरस्टैंड. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल 11. डिवाइड 80 इंटू 2 पार्ट्स. हमें 80 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है सो दैट ग्रेटर पार्ट इज 3 टाइम्स द स्मॉलर. जो बड़ा वाला पार्ट है या ग्रेटर पार्ट है वो स्मॉलर का 3 टाइम्स हो. तो सपोज किया हमने ग्रेटर पार्ट क्या है x, तो स्मॉलर पार्ट क्या हो जाएगा 80 माइनस x. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या जो हमें सिचुएशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आगे सॉल्व करेंगे. ग्रेटर पार्ट x है तो स्मॉलर पार्ट क्या है उसका इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर पार्ट, इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 80 माइनस एक्स जो हमारा स्मॉलर पार्ट था. x किसके इक्वल हो गया स्मॉलर पार्ट के 3 टाइम्स, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 80 इंटू 3 240 माइनस 3x, तो ये हो जाएगा x 3x साइड आ जाएगा तो x प्लस 3x इक्वल्स टू 240, x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 240. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 240 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4 यानी कि 60. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल 13. A number is multiplied by 2 and 6 is taken away from the product to get the answer 10. What is the number? हम सपोज करेंगे हमें नंबर नहीं पता कौन सा नंबर है, तो हम सपोज करेंगे नंबर क्या है हमारा x है. हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2x एंड 6 इज टेकन अवे फ्रॉम द प्रोडक्ट. जो भी प्रोडक्ट आएगा यानी 2 इंटू एक्स का जो प्रोडक्ट है उसमें से 6 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. टेकन अवे मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है टू गेट द आंसर 10. तो हमें क्या आ जाएगा आंसर 10. तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 10. अंडरस्टैंड. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 10 प्लस 6, 2x इक्वल्स टू 16. x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 डिवाइड बाय 2 यानी कि 8. तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या होगा 8. ये एक्सरसाइज है, ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो उसको प्रैक्टिस कीजिएगा बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न.